दिस इज TNI न्यूज हिंदी। करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। बीजेपी आला कमान का अनोखा रामराज। संघ की पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ सांसदों और विधायकों को दिया जा सकता है राजनीतिक वनवास। काटे जा सकते हैं 70+ वाले सभी सांसदों और विधायकों के टिकट। 2024 से पहले सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए अनुभव को दरकिनार कर अनुभवहीन नेताओं के सर बंधेगा ताज, बनाया जाएगा प्रत्याशी। क्या थोक भाव में सांसदों एवं विधायकों के टिकट काटकर चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी भाजपा? हालांकि कर्नाटक में बीजेपी यह टिकट कटिंग का फॉर्मूला अपनाकर भी चारों खाने चित हो चुकी है। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने ही लगती है। बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता का सुख भोगते हुए 9 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम दो हमारे दो की कार्य प्रणाली के कारण बीजेपी का जनाधार तेजी से खिसक रहा है। यही कारण है जेपी नड्डा के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी हिमाचल में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार गई है। वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। राहुल गांधी की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकली भारत जोड़ो यात्रा ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि बीजेपी की तो डबल इंजन सरकारें उनके हाथ से निकल गईं। हिमाचल और कर्नाटक में हुई करारी हार ने अब बीजेपी आला कमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। करें तो क्या करें? जब कुछ नहीं सूझा तो फिर भाजपा ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में पार्टी अपने वरिष्ठ सांसदों और विधायकों के टिकट काटकर युवा चेहरों पर दांव लगाना चाहती है, लेकिन यह फॉर्मूला कर्नाटक और हिमाचल में पहले ही फेल हो चुका है। फिर यह लोकसभा और 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कैसे सफल होगा, यह यक्ष प्रश्न है। चुनावों में सबसे कारगर रहा बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व के महामंत्र की धार भी अब पूरी तरह से कुंद पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला लगभग मृतप्राय हो चुका है। ऐसे में संघ और बीजेपी के आला कमान के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन मरता क्या न करता, इसलिए बीजेपी आला कमान ने 70+ के अपने सभी सांसदों और विधायकों के टिकट काटने का फॉर्मूला इजाद कर लिया है। मनोज जी, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में आई है, तब से नारा तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का बहुत लग रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, पहले तो ये बुजुर्गों को ओल्ड एज होम भेजने की नई साजिश जो है भारतीय समाजों में आई। अब ये जो है राजनीतिक दलों में आ गई है। पहले जो है फार्मूला लागू हुआ कि 75+ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसमें जो है लालकृष्ण आडवाणी थे, मुरलीधर जोशी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, कई बुजुर्ग लोगों को जो है उनके टिकट काट दिए गए। अब एक नई बात सामने आ रही है कि 2024 के चुनाव में 70+ लोगों के बीजेपी टिकट काटेगी। जो भी 70 से ऊपर उम्र वाले जो है सांसद हैं या विधायक हैं, उनके टिकट काटेगी। हालांकि यह फार्मूला कर्नाटक में और हिमाचल में नहीं चल पाया। वहां कुछ लोगों के टिकट काटे गए, लेकिन वहां बीजेपी हार गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो। अब जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और 2024 के लोकसभा के चुनाव, तो एक नई बात सामने आ रही है कि 70+ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके टिकट काटे जाएंगे। तो ये जो है राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी ये जो है बुजुर्गों का अपमान करने की और बुजुर्गों को साइडलाइन करने की जो एक नई परंपरा शुरू हो गई है, इससे तो जो है बड़ा दिक्कत होगी बीजेपी को चुनाव जीतने में। क्योंकि बिना अनुभव और बिना यंग युवा और अनुभव सब तरह की चीजें पार्टी, राजनीतिक पार्टी का समावेश होती हैं, तब पार्टी आगे चलकर चुनाव जीतती है। बिना अनुभव के कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी क्यों हो। अब जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद 70+ हैं, लेकिन जो है उनका तो टिकट काटने की किसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी। आज जो हालात है, तो अगर 70+ लोगों के टिकट कटते हैं, जैसी कि चर्चा चल रही है,
तो ये लोग क्या है, ये लोग जो है अंदर खाने पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, अंदर खाने पार्टी को हराने का प्रयास करेंगे। वैसे भी 2024 के इलेक्शन में कई इशू ऐसे हैं जिनमें बीजेपी को और प्रधानमंत्री को, पब्लिक को जवाब देना है। मसलन काले धन का क्या हुआ, आपने बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ, आपने महंगाई पर कंट्रोल करने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ। ये सारी चीजें जमीनी धरातल पे जो है विफल हुई हैं। पार्टी इस पे कोई भी काम नहीं कर पाई है। किसी तरह का भी कोई काम पार्टी इन जो वायदे किए थे पब्लिक को 2014 में और 19 में, उस पर पार्टी खरी नहीं उतरी है। तो अब जो है एक नया शुरू हो गया, क्योंकि जो भी लोग 70 प्लस के लोग हैं वो ज्यादातर आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। तो क्या ये 70 प्लस के बहाने जो है आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले लोगों को हटाना चाहते हैं, और बीजेपी की जो नई राजनीतिक जो इनकी नई राजनीतिक फसल है, या जो युवा लोग हैं, या जो नमो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, या अमित शाह से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, या पार्टी के वर्तमान जो है वो है शिवा सलाम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं। क्योंकि जो बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद है उसमें जो पदाधिकारी हैं वो भी सब अब इक्का दुक्का ही बुजुर्ग रह गए हैं, सब को साइड लाइन करके और नए लोगों को लाया गया है। इसी के चलते मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के अलावा सत्यदेव पचौरी, जनरल वीके सिंह, रीटा बहुगुणा जोशी, रमापति राम त्रिपाठी, संतोष गंगवार, जगदम्बिका पाल सहित कई महारथी सांसदों का टिकट उड़ाने का मन बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के संगीन आरोप से घिरे बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पता चल चुका है लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के कारण पार्टी नेताओं को कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए भाजपा आलाकमान बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर इसकी भरपाई करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिक से अधिक अपने समर्थकों को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ के लोगों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने देना चाहते, इसलिए वह उन्हें यूपी में ही समेटना चाहते हैं। देखिए, जो नए लाने की बात हो रही है और नया ला करके अगर उसमें परिवार को ही ला रहे हैं तो यह परिवार या व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जो लाया जाए उसका ये देखा जाए कि उसका योगदान क्या रहा है, सामाजिक रूप से उसका अगर योगदान है, उसका कोई ऐसा दिखने को मिल रहा है कि इसने कुछ एक इनोवेटिव वर्क किया है और उसको वह आगे लीड करवा सकता है, तो यदि इनोवेटिव विचारधारा के लोगों को लाया जा रहा है तो इससे शायद पार्टी को बल मिलेगा। यदि परिवार को लाया जाएगा और वो परिवार का सिर्फ है वो खाने जीने वाला होगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके अपना जो है धौस जमाने वाला होगा, ऐसा अगर व्यक्ति आएगा तो पार्टी को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। तत्कालिक नुकसान के साथ साथ दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। इस नाते इस बात को सोचना होगा नेतृत्व के लिए कि हम ऐसे व्यक्ति को ले आवें जो सामाजिक हो, जिसका कोई न कोई योगदान हो, जिसके पास कोई न कोई ऐसा गुण हो कि जिसको समाज और देश की ज़रूरत है, ऐसे को लाया करके पार्टी अपने को सशक्त कर सकती है। देखिए, जो यहाँ विकास हुआ है, जिस तरीके से संसाधन है और जिस तरीके से यहाँ हमारे पास जमीन है, जिस तरीके से जल है, जिस तरीके से हमारे पास मानव संसाधन है, इसका पूरा प्रॉपर प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और यहाँ के रिसोर्सेज का प्रबंधन न होने के नाते जीवन यापन में बदलाव नहीं आया, सिर्फ लोग सर्वाइवल कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या पूरे पूर्वांचल की है लगभग, पूरे पूर्वांचल में है कि लोग सर्वाइवल कर रहे हैं। आज लोगों को सर्वाइवल करने का संकट आ रहा है, डेवलपमेंट की बात है छोड़ दीजिए। लोगों का जो नेट इनकम है और उसमें जो नेट सेविंग है वह घटता जा रहा है। तो एक तरफ इनकम कम हो रहा है, दूसरे सेविंग और घटती जा रही है। लोग मतलब लाश में चल रहे हैं, यह सिचुएशन बन रहा है। इस नाते जो विकास के मायने देखे जाएं वो विकास नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ भौतिकवाद हो गया है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन ग्रास रूट पर जो चीज़ें लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोगों की डिपेंडेंसी मार्केट पर बढ़ी है, स्वयं पर जो डिपेंडेंसी थी वो घटती जा रही है। इस नाते जो चीज़ें हैं यहाँ आयातित हुई हैं, न कि स्थानीय स्तर पर कोई क्रिएट नहीं हुई है। ज़रूरत है हमको लोकल क्रिएशन की।
और लोकल में यहाँ संभावनाएं हैं, लेकिन लोकल को हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हम हर चीज़ में दूसरे पर डिपेंडेंसी लेते जा रहे हैं। इससे आज जो है यहाँ ईस्टर्न यूपी में जो हमारी जो जनसंख्या का डेंसिटी है और जो उससे मार्केट हावी हो रहा है, जनसंख्या को मार्केट कैप्चर कर लिया है। जनसंख्या अपने श्रम का, अपने टैलेंट का, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज नहीं कर रही है, नहीं हो पा रहा है। उनके पास स्किल ना होने के नाते या उनके पास में नॉलेज नहीं होने के नाते, रिसोर्सेज नहीं होने के नाते कुल मिला जुला करके जो डेवलपमेंट का सिचुएशन है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों में शिथिलता और स्थिरता आ गई है, मार्केट पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है और यह नुकसानदायक पहलू बन रहा है। बिहार में भी बीजेपी आलाकमान अपने 6 वरिष्ठ सांसदों के टिकट काटने पर विचार कर रही है, जिनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह, राधा मोहन सिंह, रामादेवी और रविशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं। इसी तरह भाजपा आलाकमान गुजरात में 10 सांसद, कर्नाटक के 9, महाराष्ट्र में 8, झारखंड के मौजूदा 2 सांसदों सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5-5 भगवा सांसदों के टिकट काट सकती है। मोदी जी ने खास तौर से उनको जो है रोजगार देने के नाम पर, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, काला धन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर चुनाव जीत लिया। 5 साल निकल गए, 2019 का चुनाव हुआ, उसमें जनता ने एक बार फिर मोदी जी को और अधिक बहुमत से मौका दिया। हो सकता है उसके कारण ये रहा हो कि भाई इनको एक मौका 5 साल का और दिया जाए, और उस समय पुलवामा की और बालाकोट जैसी घटनाएं भी हुई, उसका भी असर रहा होगा। लेकिन अब ये 2024 का इलेक्शन है, इस पर मोदी जी को अपने कामों के ऊपर चुनाव लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी और जो उनके साथ उनकी पार्टी के लोगों का की उपलब्धियां रही हैं, कारगुजारी रही है, वो सब सामने आएगी। इसलिए संभव है कि चुनाव जीत, ये टफ चुनाव है, पिछले 2 चुनावों से ज्यादा टफ चुनाव है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। इसलिए यह भी एक काम हो सकता है कि वो इस बार कुछ लोगों के टिकट काट दें। वैसे भी हर चुनाव में 10-15% लोगों के टिकट कट जाते हैं, सिटिंग एमपीज के, एमएलएस के टिकट कट जाते हैं। लेकिन इस बार कोई फार्मूला बना दें, 70 से ऊपर वालों को टिकट न दिया जाए। इससे पहले बीजेपी ने, मोदी जी ने खास तौर से एक फार्मूला बनाया कि भाई 75 से ऊपर वालों को टिकट नहीं देंगे, अब 70 वालों का कर दें। इसमें कुछ लोग कट जाएंगे, कुछ लोग विवादास्पद हैं, कई मामलों में फंसे हुए हैं, उनके टिकट कट जाएंगे। तो मोदी जी के कहने के लिए ये हो जाएगा कि भाई हमने टिकट बदले हैं। लेकिन चुनाव इस बार कुछ और मुद्दे जो नए आ रहे हैं उन पर ज्यादा केंद्रित होने जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात होने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। मोदी जी ने इसको बड़े पैमाने पर उठा दिया था। अभी तक तो किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से नहीं बोला था, लेकिन अब खुल के अब सामने चीज आ गई है और ये लागू होके रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये एजेंडा रहा है कि वो 370 खत्म करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करेंगे, और 370 धारा तो खत्म हो गई है। कश्मीर का मामला सुलझा है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो कश्मीर वाले भी बता सकते हैं और पूरा देश अब जानता है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, इसमें मुसलमानों ने गोलबंदी शुरू कर दी है। वो अपने तरीके से लॉ कमीशन के सामने अपने ऐतराज रखेंगे, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन ये तय है कि इलेक्शन के दौरान मुसलमान जितनी मजबूती से चुनाव इस मुद्दे को उठाएंगे, समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध करेंगे, उतना ही ज्यादा मोदी का समर्थन बढ़ेगा। दुनिया की बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, धन की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, और आज भी बीजेपी के साथ और मोदी जी के भी साथ मेरा मानना है, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आरएसएस आज भी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। 4 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस ढंग से लड़ी तो परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं।
लगभग ये तय मानिए अभी जो संकेत मिल रहे हैं, और जितनी विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, है ना, मध्य प्रदेश से ही उठाया है, तो इसका सीधा सबूत है कि वो विधानसभा चुनाव को भी लोकसभा से जोड़ के ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि लोकसभा चुनाव से पहले की एक परीक्षण होगा ये। टीएनआई को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है बीजेपी आलाकमान मौजूदा भगवा सांसदों से 25% लोगों के टिकट काटकर यहां युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। यह फॉर्मूला लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव पर कर्नाटक की तर्ज पर लागू किया जा सकता है। भाजपा आलाकमान के टिकट काटने की इस रणनीति के पीछे की सोच यह है कि नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने से जो भाजपा के खिलाफ माहौल बना है उसे किसी हद तक काबू किया जा सकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरे से वापसी करते ही चुनावी मैदान के रण को संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह डोर टू डोर जाकर हर जिले में चुनावी दस्तक दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही नहीं कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है स्वयं ही विवेक मर जाता है। सुनीता बंसल, जंतर मंतर, नई दिल्ली से टीएनआई के लिए।